हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। आज हम लोगों का समरी हम लोग चल रहा है ना, ठीक है। तो समरी का हम लोग जो प्रोज सेक्शन वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जिसका वीडियो हमने मेरे प्लेलिस्ट में है मौजूद, ठीक है। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। पूरे 11 चैप्टर है, उस पूरे 11 चैप्टर को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोगों का पोएट्री सेक्शन स्टार्ट होने वाला आज से, ठीक है। तो पोएट्री सेक्शन का आज हम लोगों का जो ये है फर्स्ट लेसन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। समझते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या है? प्रेम का मिठास, मेरे प्रेम का मिठास इसका अर्थ है, ठीक है। जो यहाँ पे सबसे प्यारा प्यार मैं नहीं जाता, ये जो मैंने धोखा से ना गलती लिखा गया है, ठीक है। इसका जो अर्थ होगा मेरे प्यार का मिठास, ठीक है। तो समझते हैं यहाँ पर ये चैप्टर क्या है, बढ़िया तरह से समझते हैं बारीकी से। देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए लव पोएम बाय जॉन डॉनी। इसका मतलब क्या हुआ? से मेरे प्यार का मिठास जॉन डॉनी की एक प्रेम कविता है, ठीक है। पूछेगा यह कैसी कविता है? तो प्रेम कविता, लव पोएम है, ठीक है। आगे देखिए, he is considered to be the pioneer of metaphysical poetry। इसका मतलब क्या? उन्हें आध्यात्मिक काव्य का प्रणेता भी माना जाता है। किन्हें? तो जॉन डॉनी को। ये जो जॉन डॉनी है उनको आध्यात्मिक काव्य की प्रणेता भी माना जाता है। आगे समझते हैं। हेयर, यहाँ, हेयर मतलब क्या होता है? यहाँ he has described the moment when he part away फ्रॉम हिज beloved anymore। माने कि इसमें क्या हुआ? यहाँ उन्होंने उस पल का वर्णन किया है जब वह अपनी प्रेमिका एनीमोर से अलग हो गए थे। माने कि यह जो कविता हम लोग जो है, यह लेखक पर ही यह कविता है। तो लेखक की जो प्रेमिका थी एनीमोर, तो जब उनसे दूर होते ना, तो उस दूर की स्थिति में जो समय था, ठीक है, जो पल था, उसी पल पे यह कविता बनाया गया था, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। आशा है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। आगे समझते हैं हम लोग। समझिए क्या है? द पोएट इज गोइंग ऑन ए जर्नी अवे फ्रॉम हिज beloved and says his beloved not to be sad he would return soon। इसका मतलब क्या? कभी अपने प्रेमिका से दूर यात्रा पर जा रहे हैं और अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि वह दुखी ना हो, वह जल्द ही वापस आएंगे, ठीक है। आगे समझते हैं। ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द सन एंड एश्योर्स हर दैट ही विल बी सक्सेसफुल इन हिज जर्नी। इसका मतलब क्या हुआ? वह अपनी तुलना सूरज से करते हैं और उन्हें आश्वासन देता है कि वह अपनी यात्रा में सफल होंगे। माने कि जब वह जाते हैं ना, कहीं जाने वाले थे, तो अपनी प्रेमिका को कहते हैं क्या? से फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं सूरज की तरह, जैसे सूरज जैसे निकलता है प्रतिदिन, उसी तरह मैं भी जाऊँगा और सफल होकर वहाँ से आऊँगा, अपनी प्रेमिका से कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं। ही थिंक्स दैट मैन्स पावर इज वेरी फेवर एंड नील्स डाउन व्हेन इज लक डिसफेवर्स हिम। देखिए, वह सोचता है कि मनुष्य की शक्ति बहुत कमज़ोर है। सोचते हैं क्या? तो मनुष्य की जो शक्ति है, कहती है, कमज़ोर है। या कौन सोचते हैं? तो जॉन डॉनी जो कवि है से, ठीक है। आगे समझते हैं यहाँ पर। ऑल्सो ही परसुएट्स हीज beloved not to weep or sigh because she is part of him। इसका मतलब क्या हुआ? और जब भाग्य उसका साथ नहीं देता तो वह घुटने टेक देता है। कौन? मनुष्य, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था इसमें? कहना चाहते हैं क्या कवि? सो मनुष्य का जो शक्ति है वो उनके हाथों में नहीं है, क्या? बहुत कमज़ोर है। जब उनका भाग्य साथ नहीं देता है ना, तब उनको घुटने टेक देना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे जिस तरह से प्रेमिका, जो लेखक और प्रेमिका के बीच में था, उसी के ऊपर यहाँ बात लिया गया है। लास्टली ही एडवाइसेज हर दैट व्हेन यू रिमेंबर मी जस्ट फील वी आर टर्न्ड असाइड। इसका मतलब क्या? अंत में वह उसे सलाह देते हैं कि जब तुम मुझे याद करो, बस यह महसूस करो कि हम एक तरफ हो गए हैं। और यह एक सच्ची प्रेमी
कभी अलग नहीं होते, ऐसे अपने प्रेमिका से कहते हैं जाते वक्त। ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग। फाइनली इट्स अवेजम पोएम ऑफ जॉन डॉनी वेयर he has beautifully expressed the situation that is created when a lover separates फ्रॉम हिज बिलव्ड। अंत में यह जॉन डॉने का एक अद्भुत कविता है जहां उन्होंने उस स्थिति को खूबसूरती से व्यक्त किया है जो तब बनती है जब एक प्रेम अपने प्रेमिका से अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस समरी को लिखते हैं और 5 मार्क्स परीक्षा में ला सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया पहले से जो कम से कम 10 लाइन हम लोग को एग्जाम में लिखना पड़ता है। तो जो फर्स्ट और सेकेंड लिखना होता है हम लोगों को लेखक से जुड़ा बात लिखना है, और अंत में जो लिखना है ये फाइनली वाला बात है जो यहाँ पे दिए हैं उसको लिखना होता है। बीच में जो बात है वह कविता या जो प्रोज या पोएट्री सेक्शन से होता है उसके बीच के बात को लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरह से लिख कर हम परीक्षा में कितने मार्क्स ला सकते हैं, तो 5 मार्क्स आराम से